इमाम इश्क व मोहब्बत आक़ाए नेमत दरियाई रहमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरे बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाए। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे बाद फिर इंशाअल्लाह एक बेहतरीन तकरीर हजरत अल्लामा जहांगीर अवैसी साहब क़िबला जो अभी आरामगाह में आराम फरमा रहे हैं, उनकी भी खिताबे नायाब हमें और आपको समाअत करनी है। लिहाजा जिंदगी के माहौल में बैठिए और ऐसा मजाज दीजिए कि हम संहारी की सरजमीन पर बैठे हैं। मिल्लत के दोस्तों, आज तो हाल ये हमारा हो रहा है, आए दिन हम जो है हालात से दो चार हो रहे हैं। लिहाजा ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में हम बैठकर कुछ ऐसे मैसेजेस लेकर जाएंगे, कुछ ऐसे पैगामात लेकर जाएंगे जो कल परसों तक नहीं बल्कि परसों तक बरसों तक हमें याद रखना है। इंशाअल्लाह आज वो जुमले आपके गोशोगुजार किए जाएंगे। शर्त यह है कि बेदारी के माहौल में आप हज़रात समाअत करेंगे। जाने वालों को कोई रोक नहीं सका आज तक। देखिए मत, ये लोग अलकायदा का आदमी नहीं है, आप कैसी झारखंड का आदमी है। अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, फारिग होकर आइए। जोर से बोले, जोर से बोले और जरा प्यार से बोले। मजमा खामोश न हो, बल्कि जब मजमा बोलता है तभी कोई खतीब खिताबत कर पाता है, कोई शायर अपनी शायरी का फन दिखा पाता है, कोई नकीब अपनी नकाबत का जौहर बिखेर सकता है। अब देखिए मेंबरे नूर पर शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा जहांगीर अवैसी साहब तशरीफ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होकर बैठे। आज का जलसा 100% नहीं बल्कि 100% से भी ज्यादा कामयाब नजर आ रहा है। हमारे वजीर भाई और उनके जुमला
बरादरान, उनके चचा जान, इन तमाम लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से, बड़े प्यार से मरहुमो मगफूर अली हुसैन साहब की याद में इसाले सवाब के गर्ज से जलसे चहल्लुम मुनक्किद करके, अज़मते वालिदैन मुनक्किद करके जमाने वालों को पैगाम दिया है। और ये पैगाम दिया कि मिल्लत के दोस्तों, जब तक मरहूम अली हुसैन साहब हयात में रहे हमने उनकी खिदमत किया, कभी पानी पिलाकर खिदमत किया, कभी खाना खिलाकर खिदमत किया, कभी पैर दबाकर खिदमत किया, कभी रिहाइश का देकर खिदमत किया, कभी अच्छे कपड़े पहनाकर खिदमत किया, कभी अच्छे मकान देकर खिदमत किया। उनकी जब तक हयात बाकी रही अच्छी गुफ्तगू करके खिदमत किया। जब तक हयात में रहे इस कंडीशन से हम उनकी खिदमत करते रहे। अब वो दुनिया से चले गए हैं, अंदाज खिदमत का बदल गया है। अब उनके नाम पे हम कुरान खानी कर रहे हैं, मिलाद खानी कर रहे हैं, उनके नाम पर जलसे करके उनकी खिदमत करने की तैयारी। हजरत मोहतरम, आपकी समाअत बहुत अच्छी है, आप बड़े अच्छे अंदाज में बैठे हैं, बस इसी अंदाज में बैठिए। मगर एक शख्स मुझको नजर नहीं आ रहा है। हाजी साहब हयात में हैं जो बैठे हुए थे? अरे हाजी साहब हैं माशाअल्लाह। हाजी साहब को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। साइड में गए हैं, इंशाअल्लाह फ्रंट में फिर आ जाएंगे। उनको मालूम है कि सिर्फ जो है शायर ही के बाल बच्चे खाते पीते नहीं है, बल्कि खतीब का भी बाल बच्चा होता है। खतीब को निर्बस होता है क्या? अरे उसको भी दिया जाता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी खाता पीता है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि दो शेर मरहूम के ताल्लुक से पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह वो हाजी साहब भी आएंगे और बहुत सारे नमाजी भी आ जाएंगे। आएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। वजीर भाई कहाँ है? वजीर भाई, वजीर, अरे वजीर है, गांव में बादशाह नहीं है तो वजीरों तो रहना चाहिए। वजीर भाई की बड़ी मेहनत रही इस जलसे में माशाअल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत किया है। देखिए बगैर पढ़े हुए मिलना शुरू हो गया है, ये मोहब्बत है। ये क्या है भाई? जोर से बोलिए। मोहब्बत है, इंग्लिश थोड़ियो बोल रहे। दो शेर सुन लीजिए, मुझसे भी गुनगुनाना चाहता हूँ मोहब्बत में। शायद हाजी साहब की मोहब्बत जाग जाएगी और वो आ भी जाए। देखिए हम लोग फेंकते नहीं है, मोहब्बत से प्यार से पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक ना? पॉकेट में रखते हैं। और उनका वाला बहुत फेंका जा रहा था, आ रहे थे, अब वो आएंगे तो डायरेक्ट पॉकेट में जाएगा। मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। मरहूम क्या कहकर गए हैं वो सुन लीजिए कि जाता हूं मैं दुनिया से, और मुझको न भुला देना। ऐसे ही बोलिएगा, मिस कॉल के तरह से, फुल कॉल मोहब्बत से पूरा मजमा बोले। ये लोग चेयरमैन हजरात बोले, हाँ पूरा मजमा एक साथ बोले। ये कादरी मोहल्ला, ये चिश्ती मोहल्ला, दोनों मोहल्ला मिल जाइए और सब हुसैनी मोहल्ला बनकर हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। के जाता हूँ मैं दुनिया से, और मुझको न भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना, मुझको ना भुला देना। कि जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, और बख्शिश की दुआ करना। जब याद मेरी आए, बख्शिश के दुआ करना। जब याद मेरी आए, बख्शिश के दुआ करना। अच्छा लगा? बोलिए सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए
सुभान अल्लाह। देखिए अल्लामा अवेशी साहब पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। जब उलमा सपोर्ट कर दे तो कोई भी नाकाम नहीं हो सकता है, चाहे शायर हो या खतीब हो। एक शेर पढ़ते हैं। हाजी साहब को शायद नींद आ गई है क्या? अभी आए ही नहीं है, माल खत्म हो गया। ऐसा मत कहिए। अरे बाबा हुसैनी है, हाँ माशाल्लाह, वो गर्म हो रहे धीरे धीरे। एक शेर और पढ़ूंगा, देखिएगा पहुंच जाएंगे। मुस्कुरा कर कह देना सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कि तुम चाहो अगर मुझको मिल जाए अगर जन्नत। हर लोग चाहते हैं कि मुझको जन्नत मिल जाए, चाहते हैं, हर लोग की ख्वाहिश है कि मुझे जन्नत मिल जाए। तो मरहूम क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए कि तुम चाहो अगर मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहो अगर मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कि तुम चाहो अगर मुझको मिल जाए अगर जन्नत, मिल जाए अगर जन्नत, तो कुरान के पारे को, कुरान के पारे को पढ़े पढ़े के सुना देना। कुरान के जिंदाबाद या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए ये भी मोहब्बत है। हर कोई नारा नहीं लगा सकता जलसे में, याद रखिएगा। कितनों बार खुतबा शोरा बोलते हैं, बाबू खड़ा हो जाओ, नारा लगा। धीरे से जो है वो दुम दबा देता है, जैसे जानवर दुम दबाता है, वैसे दुम दबा के भाग जाएगा, मगर नारा नहीं लगाता। अरे अहले दिल नारा लगाते हैं, जिसके सीने में जज्बाए ईमानी मौजज़न होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चूंकि जब इश्क बोलता है तो इश्क की जुबान नहीं होती है, इश्क का किरदार होता है। इश्क किरदार के जरिए बोला करता है। क्या मोहब्बत थी लैला और मजनू की। नौजवान आप दो शेर सुन लो। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली भीतर फना होता तो क्या होता। और अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, मेरे आका से दिल को लगाया हुआ होता तो क्या। जब लैला मजनू की प्यार जो दुनियावी मोहब्बत है, जब मार पड़े मजनू को तो लैला तड़प जाए, जब लैला को मार पड़े तो मजनू तड़प जाए। हम कैसे आशिक़ मुस्तफा हैं कि नबी का नाम आए और हम नहीं मचा जाए। क्या नारा था यारो हैदर कर्रार का, दिल हिलाकर रख दिया था लश्कर कुफार। नारा वही लगाते हैं जो मुजाहिद मिजाज का होता है, जिसके सीने में जज्बाए ईमानी मौजज़न होता है। अब नारा फंदे ने लगाया, आपने उस तरह जवाब नहीं दिया। आपके जवाब बुलंद आवाज से होनी चाहिए। एक बार मैं नारा लगा के देखता हूं। नारे तकबीर। समारी में यही जज्बा रहता है। थोड़ा फूल एकदम जो है ना एचडी नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, मंसूब उनके नाम का मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम का मिल जाए अगर कहीं,
भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो और अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पो ही दिखा है कहीं टेम्पो है कहीं टेम्पो टेम्पो भी नहीं। इसका मुकद्दर इतना खत्म है कि टेम्पो नहीं। हजरत वो आला हजरत हैं जिनके ताल्लुक से शायर ने कलम उठाया और लिखा आला हजरत की मोहब्बत में कि इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत, इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत, दरसो तदरीस में ज़ीशान है आला हजरत। तुम क्यों कर रहे हो भाई? सुनें रहा देखिए आवाज कम होने लगी है। अच्छा आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा मेरे भाई, थोड़ा सा साउंड एकदम सेटिंग ठीक है थी आपकी, आप गड़बड़ा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत शानदार सेटिंग आपने किया था, पीछे हट जाइए। वरना हम अक्सर बोला करते हैं जलसों में कि देहात में एक घास होता है जिसका नाम है अलकुसी। और देखे अलकुसी देखे हैं? अलकुसी जब घास दिया जाता है आदमी छुपके रहता है, शांत रहता है? नहीं रहता। बहुत सारे ऑपरेटर अलकुसी घुसने वाला काम भी करते रहते हैं। कम बेशी कीजिएगा, उंगली करते रहिएगा, साउंड को तो यही हाल होगा। ठीक है बज रहा था, हमारा ध्यान उधर जेबे नहीं कर रहा था। हम जो साउंड वाले शायद इंतकाल कर गए, लेकिन इंतकाल नहीं करेंगे दुनिया से, करेंगे जब वक्त आएगा तब। अभी कहीं मशीन से कहीं इंतकाल ना कर गए। बहरहाल सेटिंग अच्छी है भाईजान, थोड़ा ठीक ठाक रखिए और दुआएं कीजिए। उलमाए कराम से अगर दुआ दे दें तो आपका साउंड पूरे झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह चल जाएगा। ठीक ठाक रखिए। इधर अभी मुसाफाबाद में पहले हजरत से दीदार कीजिए। हजरत उलमा के चेहरे को देखना भी इबादत, उलमा के चेहरे को देखना भी इबादत है। हजरात मोहतरम, आज की तकरीर का मौजूए सुखन अज़मते वालिदैन है। आप दिल जमई के साथ समात करेंगे, इंशाअल्लाह तबीयत में हरियाली पैदा होगी और आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के दाद देने पे मजबूर नजर आएंगे। अज़मते वालिदैन के ताल्लुक से ये महफिल मुनक्किद है, लेकिन जलसे चहलुम भी है। दोनों का ख्याल रखा जाए। मिल्लत के दोस्तों, जलसे चहलुम में हम और आप बैठे हैं। अंदाजा होना चाहिए कि आखिर चहल्लुम अभी मरहूम अली हुसैन का मनाया जा रहा है। कल हमारा भी चहर्रम और चहल्लुम होगा, कल किसी और का भी होगा, चहल्लुम सबका होगा मिल्लत के दोस्तों। और ये चहल्लुम का मनाना आज की कोई नई इजाद नहीं है, चहर्रम का मनाना आज का कोई नई इजाद नहीं है। गांव गांव में जलसे होते हैं, गांव गांव में मिलाद होती है, जलसे चहर्रम भी पढ़े जाते हैं, जलसे चहल्लुम भी पढ़े जाते हैं। मकसद क्या है कि मरहूमों मगफूर का इसाले सवाब पहुंचाया जाए, उनके नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा पैदा कराया जाए। मकसद है हसना यही होता है मिल्लत के दोस्तों कि जाने वाला मरहूम या जाने वाली मरहूमा जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा पैदा हो जाए। मकसद ये रहता है मिल्लत के दोस्तों। तो आज की भी महफिल दरअसल साहिब खाना ने जो सजाया रचाया बसाया है, मकसद भी यही है कि मरहूम अली हुसैन साहब को कितना प्यारा नाम है, अली भी है हुसैन भी है, नाम प्यारा है। हमें यकीन है कि उनका काम भी प्यारा होगा। यही वजह है कि बड़ा उम्दा नाम है, वरना मार्केट में अजीबो गरीब नाम रखा जाता है। ऐसा ऐसा नाम कि सुनकर आपका मिजाज खराब हो जाएगा। अभी तो अजीबो गरीब नाम चले हैं। लोग कहता है कि इमाम साहब मेरे बच्चे का नाम थोड़ा मॉडलिंग वाला दे दीजिएगा। मॉडलिंग वाला नाम खोजता है, मतलब ये है कि जो धारावाहिक का नाम है, फिल्म इंडस्ट्रीज का नाम है, कोई हीरो हो, कोई क्रिकेटर हो, उन लोगों का नाम दिलाने की कोशिश करता है। उलमा कभी उसके नाम नहीं देंगे। अरे जब भी वो नाम देंगे तो औलिया के नाम से, अंबिया के नाम से, सल्फे सालेहीन के नाम से, बुजुर्गाने दीन के नाम से, उन लोगों के नामों से मिलाकर आपकी औलाद का नाम देंगे। इसलिए कि अच्छा नाम होगा तो अच्छा काम होगा, जब अच्छा काम होगा तो अच्छा अंजाम भी होगा। बोलो सुभान। अच्छा
अच्छे नाम से बरकतें हासिल होती है। इसलिए अपनी औलादों के अच्छे नाम रखिए। मिल्लत के दोस्तों, कुरान पाक में जहां रब ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वहीं पर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिहिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी कमरा उजाला हो गया। या नबी कुछ नहीं चाहिए, बस मदीने में 2 गज जमीन चाहिए। माँ के कदमों के नीचे है खुल्दे परी, अरे माँ की आजमत भुलाना ना चाहिए। ये उठक बैठक आना जाना वजीर भाई, ये सब क्या हो रहा है? पहला टेंशन तो ये है कि जब भी जलसा कराएं तो स्टेज और मजमे के दरमियान चलने का रास्ता बंद कर दीजिए, तब जाके जलसा कामयाब होता है। उठक बैठक लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, लगता तफरीगाह है। ये तफरीगाह नहीं है, ये मिंबरे रसूल है। आप सामईन जहां बैठते हो मिंबरे रसूल के करीब होते हो, और अगर धज्जियां उड़ाई जाए मिंबरे रसूल की, आमदोरफ्त का मुकम्मल रास्ता बना दिया जाए, यकीनन जलसा वहीं फलफ कर जाता है। इसलिए अपने जलसों को कामयाब बनाने के लिए आप बीच में डिस्टेंस ना रखें, मजमा और स्टेज करीब से करीब तर हो, ताकि उलमा के करीब से जियारत हो। एक तरफ सवाब में भी इजाफा हो, दूसरी तरफ जलसे भी कामयाब हो जाए। कोशिश करनी चाहिए। मिल्लत के दोस्तों, माँ का मुकाम बड़ा अरफा व आला है। आज बाप और माँ के ताल्लुक से अज़मते वालिदैन मुनक्किद किया गया है। मालूम है माँ का मुकाम कितना ऊंचा है? अरे माँ वो माँ है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। आज हम सुनते चले आ रहे हैं, आज से 10 साल पहले भी सुने हैं, 20 साल पहले भी सुने हैं, 50 साल पहले भी सुने हैं, 100 साल पहले सुने हैं, हत्ता के 1400 साल पहले से 1500 साल पहले से ये हदीस मुस्तफा सुनी जा रही है। मगर सिर्फ सुनकर एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान में निकाल देते हैं। मिल्लत के दोस्तों, अमली जामा पहनाने की जरूरत है। आज हालात बिगड़ रहे हैं, हालात का मुआयना करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, पता चलेगा कि लोग भटकते नजर आ रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी से इस कदर बेजार हो रहे हैं, माँ की ममता को भी फरामोश कर रहे हैं, बाप के प्यार को भी भूल रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर माँ बाप राजी है, अल्लाह के नबी भी राजी है। जब अल्लाह के नबी राजी है, समझो उससे खुदा भी राजी है। और जिस बंदा और बंदी से अल्लाह के नबी राजी हो, खुदा राजी हो, यकीनन वो शख्स कामयाब होता हुआ नजर। इसलिए माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह व रसूल की रजामंदी है। और अगर माँ बाप नाराज हो गए तो आप सजदों पे सजदा कर लीजिए, तिलावत पे तिलावत कीजिए, नमाज़े पंजगाना पढ़ लीजिए, नमाज़े अशराको चाश्त पढ़ लीजिए, नमाज़े तहज्जुद पढ़ लीजिए। आप यहाँ तक के मक्का जाकर, मदीना जाकर हज भी कर लीजिए। अगर माँ बाप नाराज हैं तो याद रखना मुसलमानों, आपकी सारी इबादतें बेकार हो सकती है, आपकी सारी रियाजतें बेकार हो सकती है, आपकी इबादतों बंदगी खत्म हो सकती है। इसलिए कि माँ बाप अगर नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह व रसूल भी नाराज होंगे, और जब नाराज होंगे तो कोई इबादत काम आने वाली नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि चंद रोजा जिंदगी में हम तकवा पैदा कर लें, नमाज की पाबंदी करें, शरीयत की पासदारी करें, अपने अकीदा और ईमान की हिफाजत करें। हर तरफ से ईमान के लुटेरे फिर रहे हैं, कोशिश ये करते हैं कि मुसलमान तबाह हो जाए। ईमान लुटेरे ईमान लुटने पे हर तरफ फिर रहे हैं लुटेरे, और कोशिश में है कि कब ईमान की रोशनी को गुल कर दिया जाए। लेकिन आप ईमानदार बनकर रहिए, साहिबे ईमान बनकर रहिए, साहिबे तकवा बनकर रहिए, मुत्तकी बनकर रहिए। चंद रोजा जिंदगी है प्यारे, क्या भरोसा है
जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में इबादत की गठरी को मजबूत कर लीजिए। आप इतनी गठरी मजबूत कीजिए ताकि मैदान महशर में शर्माना ना पड़े, मैदान महशर में परेशानी ना हो, मैदान महशर में शर्मिंदगी ना हो, मैदान महशर में रुसवाई ना हो, बल्कि जब आप अल्लाह व रसूल की बारगाह में जाएं तो जिस तरह आप दुनिया में रहकर कामयाब हैं, वैसे मरने के बाद अपनी कब्र में भी जाकर मुस्कुराते रहेंगे और मैदान महशर में भी कामयाब व कामयाब होते हुए नजर। इतना छोटा छोटा बच्चा इतनी राहत को बैठकर सुन रहा है, ये भी मोहब्बत है। बोलिए सुभान अल्लाह। वरना इतने छोटे बच्चे, ये तो सोने की उम्र है। 8 बजे के बाद हजरत ईशा के बाद अक्सर मदारिस में छोटे बच्चों को सुला दिया जाता है। क्यों? छोटा बच्चा है, ये अब पढ़ नहीं पाएगा, इसको सोने की इजाजत दे दी जाए। इतने छोटे छोटे बच्चों को मदारिस में सुला दिया जाता है। लेकिन जलसागाह में बैठकर इन बच्चों ने ये सहन दे दिया कि हम मुसलमानों के आने वाले फ्यूचर हैं। आज अगर नहीं जागेंगे तो फिर कल पछताना पड़ेगा। जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। इन बच्चों को खबर हो चुकी है कि हमें जागना है, और ये बच्चे क्यों नहीं जागेंगे? इसलिए कि आने वाला मुस्तकबिल है, आने वाला फ्यूचर है मजहब इस्लाम के। हो ना हो इन्हीं बच्चों में कोई हाफिज़े कुरान भी बनने वाले हो, कोई क़ारिए कुरान बनने वाले हो, कोई मुफ्ती ज़माना बनने वाले हो। आने वाला वक्त में हो ना हो ये बच्चा कोई मुफक्किर भी बन सकता है, कोई मुदर्रिस भी बन सकता है। इसलिए बच्चों को डांट डपट ना करें जलसों में, और मस्जिद में भी जब ये जुमे में जाएं, नमाज ईदाइन के लिए जब ईदगाह जाएं, तो इन बच्चों से प्यार किया जाए, चूंकि ये हमारे मुस्तकबिल है, हमारे फ्यूचर हैं। मिल्लत के दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं, इतनी रात अभी हो गई है, इतनी रात हो गई है, इसके बावजूद भी सुनकर एक मैसेज दे रहा है कि हम आशिकाने मुस्तफा हैं, हम दीवानाए मुस्तफा हैं, हम गौसो ख्वाजा के चाहने मानने वाले हैं, गौसो व रज़ा के मोहब्बत में जीने वाले हैं। मिल्लत के दोस्तों, आशिकी बहुत बड़ी चीज है, इश्क में जीना सीखिए। जो नबी के इश्क में जीता है वो दुनिया के किसी ख्यालों में गुम नहीं होता है। वो न संगीत में जाता है, न गाना बजाने में जाता है, बल्कि जब भी गुनगुनाएगा तो जुबान पे नाते नबी के तराने होंगे, नबी की नात होगी। और मिल्लत के दोस्तों, जब वो चलेगा तो महसूस होगा कि ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, बल्कि ये गुलाम अहमद मुख्तार जा रहा है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़िए ना, आवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदीन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने नाम सुना है, अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना है, माँ से बेहद प्यार करते थे। वो हजरत बायजीद बुस्तामी है। रात की तन्हाई है, शबे तारीख है, माँ को प्यास लग जाती है। माँ ने पानी तलब किया, ए बेटा कहाँ हो, आओ करीब, मुझे एक गिलास पानी की हाजत है, मुझे प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। जो ही पानी के लिए माँ ने इशारा फरमाया, अपनी जुबान से माँ ने फरमाया, बस फौरी तौर पर बेटा बायजीद बुस्तामी घड़े के करीब गए। जो ही घड़े के करीब गए, देखते क्या है कि घड़ा पानी से खुश्क है, एक कतरा भी पानी नहीं है, जिस पानी को निकालकर माँ की प्यास बुझाई जाए, माँ की शिद्दते प्यास को बुझाई जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने घड़ा को उठाया, उठाने के बाद फौरन गया, जाने के बाद कुएं से पानी निकाला, निकालने के बाद घड़े में डाला, लाने के बाद जब वापस आया है, आने के बाद गिलास में पानी भरा और भरा हुआ गिलास लेकर माँ के सिराहने में जाकर खड़ा हो गया ताकि गिलास पेश कर दिया जाए। जो ही बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा अपने माँ के सिराहने में पहुंचते हैं, देखते क्या है कि माँ की आंखें लग गई है, माँ को नींद आ गई है। माँ
हालत ख्वाब में है, माँ सो गई है, माँ नींद के आलम में है। जो ही नींद के आलम में माँ को सोते हुए देखा, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने आप सिराहने में खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद बादब खड़े ही रहते हैं। अगर हम जैसे नाहंजार बच्चे होते, आज के दौर के लड़के होते, जो नौजवान कान में कान छिदा रहा है, बालियां पहन रहा है, हाथ में कड़ा पहन रहा है, सर के बाल मुर्गा कटिंग करा रहा है, आज का दौर का अगर नौजवान होता, कसम खुदा का पानी गिलास का भरा हुआ सामने रख देता, जाकर बगल में सो गया होता। लेकिन वफादार बेटे की पहचान है, माँ की खिदमत कैसी करनी चाहिए। आप हजरत बायजीद से सीखिए, अल्लाह के वली से सीखिए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने भरा हुआ गिलास को लेकर माँ के सिराहने में खड़े रह गए। रात ढल रही है, रात गुजर रही है, रात आगे बढ़ रही है, हत्ता के फज्र का वक्त हो गया है। इशा के नमाज के बाद माँ को प्यास लगी थी और पानी माँ ने तलब किया था कि एक गिलास पानी बेटा लाकर मुझे दे दो। हजरत बायजीद बुस्तामी गिलास लेकर सिराहने में खड़े हैं। जब माँ की आंख खुलती है नमाज फज्र पढ़ने के लिए, जो ही फज्र के नमाज के लिए आंख खुलती है, सिराहने पे नजर डालती है, देखती क्या है कि बायजीद बेटा सिराहने में पानी का भरा हुआ गिलास लेकर खड़ा है। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, ए बेटा, मैंने इशा की नमाज के बाद तुझसे पानी मांगा था। ए बेटा, क्या इशा के नमाज के बाद से फजर के वक्त तक मेरे सिराहने ही में तुम खड़े हो? मिल्लत के दोस्तों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी वालिदाए मोहतरमा से, अपनी वालिदा से आपने फरमाया, ए अम्मी जान, जब आपने पानी तलब किया था, मैं घड़े के करीब गया, जाकर क्या देखता हूँ कि घड़ा खुश्क है, घड़ा सूखा पड़ा है, घड़े में एक कतरा पानी भी नहीं है। मैंने सूखे घड़े को लिया, तालाब के करीब गया, कुएं के करीब गया, कुएं से पानी निकाला, फिर मैंने घड़े में डाला, डालने के बाद घर वापिस आया, आने के बाद मैंने गिलास में लिया, जो ही गिलास में पानी भरा, भरने के बाद जब मैं आपके करीब गया, मैं क्या देख रहा हूँ कि आपकी आंखें लग गई है, आप हालत ख्वाब में है, आप सो रहे हैं, आपकी आंखें बंद हो चुकी है। मैंने सोचा कि अगर मैं जगा देता हूँ, माँ की नींद में खलल पहुंच जाएगी, माँ की बारगाह में बेअदबी हो जाएगी। और रब ने कुरान में फरमाया, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, इसलिए मैंने अदब बजा लाया। ऐ मेरी वालिदा, मैं आपके सिराहने में इशा के बाद से ले जाकर फजर के वक्त तक खड़ा हूँ, कहीं आपकी आंख खुल जाए और अगर आपको मैं पानी पेश ना कर सकूं तो कहीं गुस्ताखों में मेरा नाम ना आ जाए, कहीं बेअदबों में मेरा नाम ना आ जाए। इसलिए मेरी माँ, मैं सिराहने में इशा के बाद से फजर तक खड़ा हूँ कि कब माँ की आंख खुलेगी कि बायजीद पानी का गिलास पेश कर देगा और माँ पानी पिएगी और बेटे के हक में दुआ कर देगी। सुभान। याद रखना मुसलमान, माँ की खिदमत का जज्बा सीने में रखिए। सिर्फ नारा लगा लेना कमाल नहीं है, नारे को बहुत हो चुके हैं, नारे बहुत लग चुके हैं, कम नारा नहीं लगता है। अभी एक नौजवान खड़ा हुआ था, एक सांस में 10-15 नारे लगा दिए, आप लोगों ने भी जवाब दिया है, नारा लगाइए, मगर याद रखना मुसलमानों, नारे के साथ साथ अमल भी कीजिए, अमली जामा भी पहनाइए, अमल करने की भी कोशिश कीजिए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मिल्लत के दोस्तों, जब तुम में इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा? जिस खयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा? आज हम तो पढ़ने में 0/0 नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ खिचड़ी मिलेगी, कहाँ ड्रेस मिलेगा, कहाँ किताबें मिलेंगी, कहाँ कॉपियां मिलेंगी, कहाँ पेन मिलेंगे। हम अपने बच्चों को उसी जगह में भेजने की कोशिश करते हैं। आज मदारिसे इस्लामिया हमारे तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों नहीं हम अपनी औलादों को हाफिज़े कुरान बनाए, आलिमे कुरान बनाए, कारिए कुरान बनाए, आलिमे वक्त बनाए, मुफ्ती वक्त बनाए। कोशिश कीजिए, आप दुनिया के सारे इल्म दिलाइए, आपको मना नहीं किया जा सकता है। आप असली उलूम जरूर दिलाइए, लेकिन असली उलूम से पहले दीन की तालीम दिला दीजिए, जिस तालीम से इंसान दुनिया में भी कामयाब रहता
करता है, मर के मैदान महशर में जाता है तो वहां भी कामयाब होता हुआ नजर। क्या हुआ वजीर भाई, अब ये विदाई करने जा रहे हैं क्या? नहीं, आने दीजिए, आ रहे हैं तो आने दीजिए, कल रोक लो। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोले ना, और जरा मोहब्बत से, जरा प्यार से। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी समात आप लोगों की है, मगर घर वाला तबाही मचा देता है। कभी कभी सब जलसे सुन लेते हैं, घर वाला खाली सेटिंग गेटिंग में रह जाता है, खाना पीना खिला रहा है, हाम झाम ताम में परेशान रहता है। अरे यार बैठो थोड़ी देर बैठ कर सुन लो, वरना कल कहोगे इतनी मेहनत मैंने किया, जिसकी खिताब कैसी रही, कौन क्या तकरीर किए, कौन क्या नाज शरीफ पढ़े, कौन निजामत किए। देखिए अदीबे शहीद नकीबे बेनजीर हजरत शहबाज रहबर साहब माशाअल्लाह धनबादी, ये बेहतरीन अदीब है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े जलसे कॉन्फ्रेंस में इनकी निजामत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी जुनैद जामी साहब का मत कहिए, ये नात खां नहीं है, नात खां शायर है, शायर, और वो भी वारंटेड शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मक्ता पढ़ रहे थे, सुन रहे थे आप लोग ना, मक्ता अपने नाम का पढ़ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जामे, बहुत शानदार हमारे शोरा ने पढ़ा है। आपके दिल जमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे खतीब स्टेज पर हैं जिनको आप सुनने के लिए बेताब व बेकरार हैं। हमें मालूम है इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत बिला तफरीक बगैर बिला ताखीर इंशाअल्लाह कुर्सी खताबत पे आ जाएंगे। आप घबराएं नहीं, बस 10 से 15 मिनट 10 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, मेरा टाइम अब खत्म होने वाला है, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। क्या दुनिया, अरे दुनिया से खत्म होने वाला है, माइक से खत्म होने वाला है, घबराए नहीं। माशाअल्लाह मुस्कुरा कर कहिए ना सुभान। आप लोग जब मुस्कुराते हैं तो हमको लगता है जलसा सुन रहे हैं, और जब नहीं मुस्कुराते लगता है कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ रहे हैं। देखिए मॉडल चेंज करने के लिए खतीब आए हुए हैं, इंशाअल्लाह जमा कर देंगे, और ऐसा जमा कर देते हैं ये कि 2-4 दिन नहीं बहुत दिनों तक याद रहते हैं, है ना। इंशाअल्लाह जमा कर देंगे। बस शाहिद रजा कादरी को आप थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। मिल्लत के दोस्तों, माँ बहनें मुस्कुरा रही हैं, वो भी दूर पर बैठी हैं और दूर से समाअत कर रही हैं, उनके भी कुछ खुराक होना चाहिए। आज के दौर में हमारा नौजवान अजीबो गरीब मॉडल बना लिया है, ससुराल जाता है, अभी पहुंचा नहीं है, दूर ही में रहता है, और जाकर कहता अस्सलाम वालेकुम सासू माँ। सास को कहेगा सासू माँ, और घर में मैया को बोलेगा सठिया गई है। ये हालत है, माँ को माँ कहने में शर्म आती है, और सास को अम्मी जान कहता है। मुर्गा कटिंग बाल है, हाथ में कड़ा पहना है, कान छिदा लिया है, अब सिर्फ नाक छेदाना बाकी है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। सास कभी नहीं कहती है कि अच्छा बेटा हमको जो सलाम करते हो लंबा चौड़ा, तो घरवा मैया सलाम करते हो। कभी सास बोली आज तक दामाद को? नहीं, सास भी गदगद कि दामाद ठीके सलाम करता है हमको आकर। और जब वो सफर में जाएगा, घर में अगर बूढ़ी माँ कह देती है या बाप कह देता है, ये बेटा कहाँ जा रहे हो? बरवा जा रहे हो? बरवा लोहार बरवा, हाँ कहल जा रहे हो? बल इसलिए जा रहे हैं मैया की जरा नाश्ता करने के लिए। तो माँ कहती है कि बेटा मेरे लिए कुछ पकौड़ी वगैरह लेकर आना, मुझको भी खाने की ख्वाहिश है। तो जवान बेटवा बोलता है कि मैया बुढ़ारी में सठिया गई है। बोलिए इस बुढ़ारी में लत लग गई है पकौड़ी खाने की। और अगर कहीं बीवी कह दे ए मेरे सरताज कहाँ चले, तो मैडम की बात पे वो कहता है कि मार्केट चल रहा हो। बल जा रहे हो मार्केट, तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाना। बोलेगा क्या ला दूंगा? तो बीबी कहती है रसगुल्ला ला देना। कुछ दूर जाता है, फिर पलट के आता है और आकर बीबी से कहेगा लाल वाला ला दें या सादा वाला ला दें? जी ये हालात बन रहे हैं हमारे, ये हालात बन रहे हैं। इसलिए मुसलमानों याद रखना, सुबह क़यामत तक सास के कदम के नीचे जन्नत नहीं होगी, और ससुर जन्नत का दरवाजा नहीं हो सकता है। अरे आपकी माँ चाहे जैसी भी हो, आपका बाप चाहे जैसा भी हो, उसी माँ के कदम के नीचे औलाद की जन्नत है, और वही बाप उसकी जन्नत का दरवाजा है। और जोर से बोले,
प्यार से बोले। ये चिश्ती मोहल्ला है क्या? ये कादरी मोहल्ला। कादरी मोहल्ला वाला मुस्कुरा के बोलता है और आप लोग क्या बोसिया के बोलते हैं? अरे दोनों मोहल्ला हुसैनी बनकर बोले ना एक बार सुभान अल्लाह। एक मौलाना है, वो कहते हैं कि ज्यादा हाथ उठा के सुभान अल्लाह मत बोलो, तिरपाल में चढ़ के सुभान अल्लाह मत बोलो, अच्छा लगे तो 2-4 कदम चल के आ जाओ, फायदा ही फायदा। तो हम लोग भी अब ज्यादा नहीं सुभान अल्लाह बुलवा रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप चल कर आ सकते हैं और आने जाने का सिलसिला रखने से थोड़ा सा मजा आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये भी मोहब्बत है हजरात। तो कहने का मकसद और मंशा ये है कि माँ को राजी कीजिए, बाप से प्यार कीजिए, अपने मरहूमीन की याद कीजिए। तो आज अज़मते वालिदैन करके इसाले सवाब हम पहुंचा रहे हैं। कल हमारा भी इंतकाल होगा, कल आप भी इंतकाल करेंगे, आपके भी साले सवाब वाले हो। प्यारे आका ने फरमाया है कि जब दुनिया से तुम जाने लगो तो चंद चीजों को छोड़कर जाना। उसमें प्यारे आका ने फरमाया इल्मे दीन को छोड़कर जाना, सालेह औलाद को छोड़कर जाना, सदक़े जारिया को छोड़कर जाना। इन चीजों को छोड़ने के लिए प्यारे आका ने फरमाया है। इसलिए मुसलमानों, जब हम दुनिया से जाने लगे तो इन चीजों का ख्याल करके जाएं। सालेह औलाद की पहचान ये होगी कि जब माँ बाप इंतकाल करते हैं, उनके नाम पे जलसे करते हैं, उनके नाम पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके साले सवाब की महफिलें सजाते हैं। मिल्लत के दोस्तों, ये साले औलाद की पहचान है कि कुरान खानी कराते हैं, मिलाद खानी कराते हैं, फातिहा खानी कराते हैं और सदक़े जारिया छोड़कर जाओगे। पता ये चला कि जब तक जिंदगी के साथ रहे तब भी नामाए आमाल में आपकी नेकियां लिखी गई और सदक़े जारिया छोड़कर जाओगे तो बाद मरने के भी आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। ये भी फायदा है। और तीसरा फायदा इल्मे दीन, जब आपके घर में कुरान पढ़ने वाले होंगे, हाफिज़े कुरान होंगे, कारी कुरान होंगे, कुरान पढ़ने वाले होंगे, तो कुरान का एक हर्फ जिसने पढ़ा वो 10 नेकियों के हकदार हो जाते हैं। और याद रखना मुसलमानों कि महफिल में आप सुभान अल्लाह कह देते हो, 90 नेकियों के हकदार हो जाते हो। और कुरान में बेशुमार बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारे हुरूफ हैं। जब आप पढ़ते हो तो एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती है। तो जो पूरा कुरान पढ़ ले, अब अंदाजा लगाइए कि वो कितने नेकियों के हकदार हो। हजराते मोहतरम, हाँ इंशाअल्लाह आने जाने का सिलसिला ही रखना है। बस मैं यही बेदारी देखना चाहता हूँ आप लोगों का कि मेरे बाद फिर एक बार नात खानी चाहते हैं या डायरेक्ट हजरत को माइक दिया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी डिसीजन लेने वाले नकीब साहब आ गए हैं काफी के स्टेज पर। अब टेंशन न लें, फिर नकीब साहब आएंगे, फिर जलसे का मामला को आगे बढ़ाएंगे। बस मरहूम अली हुसैन साहब को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। दुआ कर दीजिए ताकि मरहूम जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उसे हासिल हो जाए। अजीज़ाने मोहतरम, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी आप लोगों की समाअत रही है, बड़ी दिल जमई के साथ आप लोगों ने सुना है। बस जद्दे चलाते मैं एक जुमला आपसे अर्ज कर दूं कि अमाल अगर अच्छे होंगे तो कब्र भी अच्छी होगी, अमाल अच्छे होंगे तो हश्र भी अच्छा होगा। वरना वो मैदान महशर है जो बला की गर्मी है, न सर का पसीना तलवे में जाकर चुभता है। अब हाजी साहब आए हैं, इनका कहना 5 मिनट बढ़ा दीजिए, समझे ये कायल है। आजकल यही सब चलिए रहा है। हाँ, ये सब का इशारा है कि 5 मिनट बढ़ा दीजिए और 2-3 शेर आप भी सुनाइए दीजिए ताकि अभी चेंज करा के तैयार हुए। आप लोग तो सब पहले झोर झार के चल दिए थे, माल खत्म हो चुका था। हाँ, लिहाजा अब हाजी साहब आए हैं और इंशाअल्लाह आने जाने का सिलसिला भी रखेंगे। वो मैदान महशर, सिर्फ 2 मिनट सुनिए, जगह लेता हूँ। मिल्लत के दोस्तों, वो मैदान महशर जहाँ फला की गर्मी होगी, ना दिमाग होगा, ना ध्यान होगा, सर का पसीना तलवे में जाकर चुभ रहा होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल नहीं होगा। बाप बेटे से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से
भागेंगे, मोहल्ला वाले मोहल्ला से भागेंगे, कोई किसी का पुरशाने हाल नहीं होगा। वो मैदान महशर का मंजर होगा जहाँ पे तमाम अंबिया होंगे, तमाम अंबिया होंगे और सबकी जुबान बुलंद होगी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे तरफ क्यों आते हो, किसी और के तरफ चला जा। हजरत आदम सफीउल्लाह यही कहते हुए नजर आएंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह यही कहते हुए नजर आएंगे, हजरत ईसा रूहुल्लाह यही कहते हुए नजर आएंगे, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह यही कहते हुए नजर आएंगे। जितने भी अंबिया होंगे सबकी ज़बानों पर एक ही सदा बुलंद होगी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे तरफ क्यों आते हो, किसी और के तरफ चला जा, मेरे तरफ क्यों आते हो, किसी और के तरफ चला जा। मगर कुर्बान चाहिए अहमद मुख्तार की जात पर, बोले मगर कुर्बान चाहिए आमना के लाल पर कि जिनके हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिन पर दुरूद व सलाम का तोहफा भेजने वाले हैं, वो अहमद मुख्तार की जबान पर इज़हबू इला गैरी की सदा बुलंद नहीं होगी, बल्कि आप फरमाएंगे अनालहा अनालहा अनालहा, ऐ मेरे गुनाहगार उम्मतियों कहाँ हो, आओ और मेरी नूरी चादर में छुप जाओ, मेरी काली कमली में छुप जाओ। मिल्लत के दोस्तों, इसी को उस्ताद समन ने फरमाया, ढूंढा ही करे सदरे कयामत का सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत का सिपाही, अरे वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा। आकाए करीम जिनको अपने दामन में छुपा लेंगे, फरिश्ते भी नहीं तलाश कर पाएंगे। मिल्लत के दोस्तों, वो प्यारे आका का मर्तबा कयामत में किस तरह होगा, आप एक से दो शेर में समाप्त कीजिए। मिल्लत के दोस्तों, हर जगह परेशानी मैदान महशर में, जिधर जाएंगे परेशान ही परेशान नजर आएंगे, लेकिन अहमद मुख्तार की जात वो जात है जो मैदान महशर में हमारे सरकार जब जलवागर होंगे तो मैदान महशर का मंजर बदल जाएगा। आप उसको शेर में समाप्त कर लीजिए कि इज़हबू इला गैरी, पढ़ के सबने ठुकराया, कि इज़हबू इला गैरी, पढ़ के सबने ठुकराया, कि आप ही मेरे आका, आप ही मेरे आका, और हमको बख्शवाएंगे। महबूबे किरदिगार से जो लौ लगाएगा, हरगिज़ ना पुरसरात में वो डगमगाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, और दोज़ख के संत जाए भला कैसे उम्मती, अरे क्योंकि रसूले पाक से देखा ना जाए। मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर बोल दें, जरा बुलंद आवाज में बोले और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, कि हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिन, और खौफ से हर कलेजा दहल जाए, कि हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिन, और खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, कि ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, कि ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, और सारा महशर का नक्शा बदल जाएगा, कि ओढ़ कर नूरी चादर। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम मगफूर अली हुसैन साहब की कब्र में रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें अता फरमाए। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबु इलैह, ला इलाहा, पढ़ें जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब के शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।